नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। तारीख थी 8 फरवरी। हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका हिंसा से जल रहा था। शहर में कर्फ्यू लगा था। घरों के झरोखों से लोग जलते शहर के चश्मदीद गवाह बन रहे थे। शूट एंड साइट यदि देखते ही गोली मारने के आदेश के बीच पुलिस को रेल की पटरियों पर पड़ी एक लाश मिलती है। गोलियों से छलनी इस लाश को देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि यह शख्स दंगे का शिकार है, लेकिन पुलिस की यह थ्योरी गलत साबित हुई। वो शख्स दंगे का नहीं बल्कि प्रेमिका की खौफनाक साजिश का शिकार था और प्रेमिका का पति पुलिस महकमे का ही था। इसका खुलासा एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीना ने किया। कहानी में एक के बाद एक नए मोड़ आते गए, लेकिन पुलिस ने जब हर लिंक को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया तो तार सीधा पुलिस कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह से जुड़ गए। इसके बाद पुलिस ने इस थ्योरी पर काम किया कि आखिरकार उसने हत्या क्यों की। हत्या के पीछे की वजह का पता लगाना सबसे अहम काम होता है। पुलिस या चार्जशीट में हत्या की वजह यानी कि इरादतन हत्या या गैर इरादतन हत्या की बात को साफ साफ लिखना होता है। इसी के आधार पर दोषी को कोर्ट सजा भी सुनाती है। पुलिस ने जब वजह तलाशनी शुरू की तो पता चला कि चोर गालिया थाने में तैनात एक जवान वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रियंका को प्रकाश का अफेयर चल रहा था। पत्नी ने अपने कांस्टेबल पति को सारी बातें बताई। जवान की पत्नी के साथ प्रकाश के अवैध संबंध थे और वह ब्लैकमेल करके पैसे की डिमांड भी कर रहा था। इसके बाद पुलिस कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, उसकी पत्नी प्रियंका और 3 अन्य लोगों ने एक साथ मिलकर प्रकाश की हत्या कर दी। कत्ल के बाद उसके शव को हिंसा प्रभावित इलाके में फेंक दिया गया ताकि पुलिस और लोगों को यह समझ में आवे कि प्रकाश को दंगाइयों ने मार दिया। कत्ल की स्क्रिप्ट तो बेहद शानदार तरीके से लिखी गई थी, मगर हर बार की तरह इस बार भी चोर सुराग छोड़ ही गया। हल्द्वानी हिंसा वाले दिन प्रकाश शहर में ही था, जिसके बाद वह गौलापार गया जहां उसकी 3 लोगों के साथ में झड़प हुई और उसकी वहीं पर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में जवान, उसकी पत्नी और साले का एक दोस्त, ये सभी शामिल थे। 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि जवान की पत्नी अभी भी फरार है। हत्या में प्रयोग किया गया अवैध असलहे को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। गौलापार से बनभूलपुरा की दूरी करीब 8 किलोमीटर की है। ज्यादा से ज्यादा समय 20 मिनट का लगता है। पुलिस इस थ्योरी के साथ में आगे बढ़ती गई कि हत्या वहां होती है, लाश यहां मिलती है। आखिरकार क्या बात है? यहां पर जो रेलवे ट्रैक पे लाश पड़ी है, उस पे गोलियों के जो निशान पड़े हैं, फिर इसके एक कड़ी जुड़ती चली गई। और जब ये कड़ी जुड़ी तो जाकर के सीधा का सीधा पुलिस कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह के ऊपर इसका पूरा पुलिस को शक होता चला गया। शक के बाद पुलिस ने फिर से इसकी एक थ्योरी बनाई और फिर से नए सिरे से इसकी जांच को करना शुरू किया। इसके बाद जब पुलिस को पता लगा कि नहीं, बनभूलपुरा में जो दंगा हुआ था उस पे इस शख्स प्रकाश की जान नहीं गई है, बल्कि इसको साजिश के तहत मारा गया है। अब तक तो पुलिस और सारा महकमा, सारे लोग यही सोच रहे थे कि प्रकाश को दंगाइयों ने घेर कर मार दिया, लेकिन जब सच्चाई पता लगी तो आपकी तरह हम भी शॉक्ड रह गए। और जब एसएसपी नैनीताल ने इसका खुलासा किया, उसने बताया कि किस तरह से कांस्टेबल ही हमारे महकमे का इस पूरे हत्याकांड का सूत्रधार था और यहीं से इसके प्रकाश की हत्या की स्क्रिप्ट लिखी गई थी।